न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जयहिंद हरियाणा में हो रहे भर्ती घोटाले के खिलाफ सभी जिलों में जा रहे हैं और युवाओं से मिल रहे हैं। इसी के चलते आज रेवाड़ी में भी वे नौजवानों से मिले और उनके साथ भर्ती घोटाले में हुए धोखों को लेकर उनकी समस्याएं सुनी। पत्रकारों से बातचीत में नवीन जयहिंद ने भर्ती घोटाले में प्रदेश के सभी मंत्रियों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए और रेवाड़ी से भाजपा के विधायक रहे रणधीर कापड़ीवास को घेरते हुए कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे भी अपने क्षेत्र के युवाओं की आवाज उठाएं। जयहिंद ने कहा कि अनिल नागर को बर्खास्त कर सरकार अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि अनिल नागर तो एक मछली है, असली मगरमच्छ तो सरकार की शह में बैठे हुए हैं। अगर सरकार ईमानदार है तो यह बताए कि प्रदेश में हो रही भर्तियों में पर्ची खर्ची नहीं चल रही है। जयहिंद ने कहा कि एसटेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी की संभावना है। अगर एसटेट की गड़बड़ी हुई तो वे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेंगे। जयहिंद ने कुरुक्षेत्र में उन पर दर्ज हुए केस को लेकर कहा कि युवाओं की आवाज उठाने के लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे और सरकार से सीधी टक्कर भी लेंगे। अब वे प्रदेश के हर जिले में जाएंगे और युवाओं के हक की आवाज उठाएंगे। वहीं 17 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे और सभी मंत्रियों व विधायकों को गाय का गोबर और गोमूत्र भी भेंट करके आएंगे। जयहिंद ने कहा कि आज प्रदेश में 30 लाख बेरोजगार हैं और 5 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार चुनाव से पहले इन सभी पदों पर भर्तियां करे, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से युवा नशे और अपराध की दुनिया में घुस रहे हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जी, ईमानदारी का अगर दावा कर रहे हैं तो गीता बात रख के कसम खा जाए। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे भाई साहब, मान लेंगे हम तो बिल्कुल मान लेंगे कि भाई देखो सीएम साहब ने ईमानदारी की बात करी है। अरे वो तो मछली पकड़ रखी है भाई साहब, मंत्री बताओ ना, मंत्री ने पकड़ो जब मानेंगे ईमानदारी। क्या कुछ ऐसा कोई क्लू है किसी मंत्री? कल्लू ये है भाई साहब, कल्लू ये है, मैं बताऊं। देखिए इतना बड़ा मामला हुआ, इतने बड़ी पोस्ट पे था वो, 2-3 दिन के रिमांड के बाद दूसरा उसका रिमांड नहीं हो पाया। पुलिस ने कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाई। कुछ मंत्री का बार-बार हाँ मंत्री का उसने बता उस इसीलिए मैं गया था, इसीलिए घूम रहा हूं। अब इन मंत्रियों से कौन से का नाम है, हमें ये पता चला था कि 2 मंत्रियों के नाम है। अब ये 2 मंत्रियों के नाम है तो हम तो सब पूछ रहे हैं, बता दो मन नहीं साला का इसमें सब पाओगे भाई साहब, 2 नहीं इसमें ज्यादा पाओगे, क्योंकि कोई खा ही नहीं रहा भाई। हमने ये है इनके पास गीता नहीं हो तो भाई हमारे द्वारा गीता है, या इसमें गीता भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। एक खोलिए, या तो गीता है, श्री कृष्ण भगवान ने तो मानते होंगे, ये गीता ने तो मानते होंगे कि नहीं मानते। गीता मैं पहुंचा दूंगा भाई साहब इनके पास। फिर रुपये भी थोड़े इकट्ठे कर रखे हैं, ये रुपये भी इकट्ठे कर रखे हैं, रुपये भी लेके जाओगे। यो गंगा जल है भाई साहब, यो गंगा जल है। हम तो निवेद कहें गंगा जल हाथ में लेगा, गीता बहादुर हो, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। और फिर अगर ये नहीं कर रहे हैं भाई साहब ये, तो फिर भाई साहब यो गोबर है सारे हरियाणा इकट्ठा करके ले जाऊंगा और यो गोमूत्र है यो दूंगा फिर इनमें। ये 17 को भाई साहब, बिल्कुल ये 17 तारीख को। या तो गीता बात रख के कसम खा जाओ कि ये प्रॉब्लम। अगर मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं हम ईमानदार हैं तो खाओ, अपने सारे इकट्ठे तो हो रहे हैं गीता जयंती पे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वहीं पे एक शपथ खा जाओ हाथ पे रख के ब्रह्म सरोवर में, मतलब कृष्ण भगवान के आगे झूठ बोल रहे हैं। और मेरे बच्चे 1000 केस कर लो, क्या फर्क पड़ा भाई साहब, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। अब 17 से पहले पूरे स्टेट में यही चलाएंगे? बस 17 से पहले मेरा तो सिर्फ यही है, एक जागरूकता अभियान है। अभी 17 तक को तो ये बताने का है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे इसको आंदोलन को किस तरह से चलाना, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इसका एक और पहलू मैं आपको बताता हूँ। जब 30 लाख बालक बेरोजगार हैं, फार्म भरते हैं तो मतलब वो फार्म भरा है, सीधी बात है, बेरोजगार है भाई साहब। चाहे कोई क्लर्क का भरे, ग्रुप डी का भरे, चाहे कोई HCS का भरे है, तो सरकार ने इतनी इजीली अवेलेबल करवा रखा नशा कि कहीं से ले लो, कुछ ले लो। तो उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। सरकार चाह रही है नौजवान नशेड़ी बन जाए और अपने पड़े रहे, कोई आवाज नहीं उठाओ। एक बात, फिर आ गई सेकंड बात, नौजवान है बेरोजगार, क्राइम जो बढ़ रहा है वो उसका कारण भी बेरोजगारी है। मेरा तो ये मानना है, अगर किसी के पास रोजगार होगा भाई साहब क्यों क्राइम करेगा वो? कोई आपने देखा है कि 70 साल का 60 साल का क्राइम करता वे पाँव है ना, 20 से 40 के पाओगे आपने।
और कोई रोजगार जिसके पास है वो कौन क्राइम करता पाओ, 5% होंगे मुश्किल से, ज्यादातर तो बेरोजगार है ना। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या भाई साहब है, छोटी नहीं है। एक परिवार अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरे, महंगी महंगी तो फीस भरे, फिर वो कॉलेज की फीस भरे, फिर वो कोचिंग की फीस भरे, और कोई फिर सेटिंग करके अंदर दे। तो मैं तो यही कहूँ भाई, जिसका जुगाड़ हो तो अपना जुगाड़ कर लो। फिर तो सरकार तो निवेदक कहूँ रेट लिस्ट बता दो, ताकि कोई सब अपना जुगाड़ कर लेंगे ना। तो दारू के ठेके ही नाला नीलामी कर दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम ये तो सबर तो जहां ना, अब यार अपना भी तो नहीं था, कोई बात नहीं। और कम से कम 20,000 करोड़ का बता रहे हूँ फायदा हुआ सरकार को, कम नहीं 20,000 करोड़ का फायदा भाई साहब। तो बता क्यों ना, क्या की पारदर्शी, वह पारदर्शिता तो मानेंगे लोग। भाई देखो ऑनलाइन थी, हरियाणा पुलिस की बोली लगी 10 लाख से शुरू हुई है, क्या बेरा है सिपाही की एक पोस्ट ने कोई 30 लाख में ले जा, तो सरकार को कितना फायदा होगा भाई साहब। HCS की बोली लगी भाई 1 करोड़ से शुरू हुई है, के बेरा को 5 करोड़ दे दे, सरकार को कितना फायदा होगा बताओ। तो ये ईमानदारी का ढोंग जो कर रहे हैं भाई साहब, ईमानदारी भला हमारी सरकार ईमानदारी से चल रही है, हमारी भर्तियां ईमानदारी, तो भाई सरकार चल रही है तो इनके अधिकारी बैठे हैं और इनके MLA बैठे होंगे आड़े, वे भी खा जाओ, और भर्तियां आड़े हैं तो मैंने क्या गलत की है भाई। तो मेरी तो यही बात है।